कर रहे थे, लेकिन धरातल पर योग को लाने का सबसे बड़ा कार्य परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और उनके साथ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है। योग विद्या केवल ऋषि मुनियों की विद्या नहीं है, 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी ये अनिवार्य है। आजकल के हमारे बच्चे जो जिम में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं। क्या कभी अगर आपके सर मौका दिए तो हम कराएंगे आप लोगों को, उस दिन थका देंगे। आपके विद्यालय का हमने NSS के बच्चों का भी कई साल पहले शिविर लिया था जुई गांव में। तो अभी यह योग विद्या जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका महत्व बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आप लोग खाना खाए हैं? नहीं? बहुत अच्छा। मैं भी कल शाम से नहीं। जी का फोन आया कि एक यहाँ पे कोई इंस्पेक्टर है जो बीमार पड़ गया, किसी कारण से नहीं आया। मैं बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ। 2 जोड़ी कपड़े हमने मशीन में डाल दिए, तीसरा पहन के आया। तो आप खड़े हो जाए, बहुत अच्छा है। जो बच्चे खाना नहीं खाए हो खड़े हो जाओ और हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। इसको बोलते योगी कागी या सहज सर्वांगीण व्यायाम। सर्वांगीण अंगों के लिए तो पहला व्यायाम जो है फोटो देखो हमारे जितने भी जॉइंट्स है ना, चाहे घुटना हो, एल्बो हो, शोल्डर हो, अंगुलियां हो, कमर हो, हर जॉइंट में एक लिक्विड सर्कुलेट होता है। अगर ये गाढ़ा हो जाता है तो हमारे घुटने दर्द करते हैं, बैठने में खट की आवाज आती है, या बोलते हैं कि कार्टिलेज घिस रहा है, तो नौबत नहीं आएगी ये जो अभी कराने जा रहा हूँ। तो आइए अपने जोड़ों के जो स्पिनोल फ्लूइड है या जॉइंट लुब्रिकेंट है उसको उसका व्यायाम कर लें। 1 2 और जब हाथ मोड़ेंगे तो गहरा श्वास भरना है, और जब हाथ सीधा होगा तो श्वास बाहर छोड़ना। चलिए अब इसी को तेज और आप रुक जाएंगे। अब अगला घ्यायचा बहुत अच्छा वीडियो हाँ हे बघ एवढा असा रुको वहीं पे। दिन जाते हैं, अरे हमारे निगाह है सामने। डाउन डाउन अभी लक्ष्य विकास क्रिया। देखो हाथ सीधा, कंधा कान से लगा हुआ, दोनों पैर और दोनों हाथ सीधे, कमर। आप लोग से जितना होता उतना ही सीधे ऊपर जाओ पीछे। अब सर करा अब बच्चों स्मरण हो जाएगा, इसलिए सांस भरते हुए ऊपर और निगाहें सामने। रोको रोको वहीं पर, जेडी ऊपर, बॉडी में पैर के उंगलियों के ऊपर, निगाहें मेरा हाथ तारा। मेरा हाथ जुआ। तीसरा है अगेन हाइट से हाथ पैर के पास, नाक घुटने के बीच में। 1
फोटो का खाना खाने वाले रोज शाम को टीवी देखते हो 10 मिनट ऐसे बैठ बहुत बहुत अभी एकदम परफेक्ट बैठे हुए आपने कैसे मिले। अब तीसरा और दूसरा घुटने पे आ जाओ। अब करेंगे ये तो अर्धउष्टासन। अब करेंगे उष्टासन। ये हाथ को ऐसे करते हुए इस पैर की एड़ी पकड़ लो और इस हाथ को ऐसे करते हुए इस पैर की एड़ी पकड़ लो और कमर को आगे की तरफ पहुंचा लो। मध्याह्न के सारे रोग दूर, चाहे सर्वाइकल हो, लाइटिस हो, सब रोग दूर। अब अगला करेंगे उत्तान मंडूका। ऐसे बैठे हैं इस पैर में ऐसे खोलो। एक हाथ इधर, दूसरा हाथ इधर, दोनों को खरगोश के कान की तरह ऊपर मुस्कुराते रहो, बहुत अच्छा लगेगा। ये बेटी गड़बड़ कर रही है क्या? ऐसे हाथ पीछे और दूसरा हाथ पेट और थाई के बीच से रखो ऐसे और कंधे के पीछे और वही सवाल पीछे के हाथ को उंगली को देखो, पीछे का तो हाथ का उंगली है उसको देखो। दूसरे अब दूसरा पैर इसको मोड़ो ऐसे और ये बाहर को मान लो एक सेट लगाना है, ऊपर जाते तो सांस भरो, नीचे आते तो जिनको जल्दी पेट कम करना है ना उनके लिए पीछे पैर और कमर के पास जो तनाव आ रहा है उससे आनंद उठाओ। मन से आनंद से कमर को निहारो। भारत में भारत की बेटियां झांसी की रानी हो और ये छोटी छोटी शिवाजी और राणा प्रताप हो तुम लोग। देखता हूँ तुम्हारी विधाओं में कितनी ताकत है। छत्रपति शिवाजी इतनी बड़ी तलवार थी, उसको लेकर घोड़े पर तलवार से लड़ते थे और झांसी की रानी अपने बेटे को पीठ पर बांधकर एक हाथ से लगाम पकड़ती थी घोड़े की और एक हाथ से लड़ती थी मुगलों से। तो तुम उस धरती पे पैदा हुए हो जहाँ पे वीर और वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, तुम उन्हीं के वंशज हो। हाँ हाँ ऊपर जाते तुम्हें श्वास अंदर, नीचे आके तुम्हें श्वास बाहर। दूसरी ओर से जैसे बच्चा सोता है ना, और
घुटना सीधा रखो। ऐसे करो, समस्त धातु रोग दूर होगा। और महिलाओं का जितनी गायनिक प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हो, लिकोरिया हो, इंटीरिया हो, इंटीरियर आगे पीछे आता हो, सारे रोग दूर होते हैं, जो अभी बताने जा रहा हूँ। सेतु वज्रासन याद carry on. पीछे लाते हुए तो मेरा गाँव दे जोड़ा पाँच छः लावा दोनों पैरों से मारी मारी, फिर दोनों पैरों से एक साथ, देखो एक साथ कैसे करना है ऐसे। और नाक घुटने के बीच में वापस ध्यान श्वासों के ऊपर। बच्चों को हल्के मन की आंखों से अपने पैर को निहारो। आपका पैर रिलैक्स रहा है, आपके घुटने, आपकी भाई कमर सब रिलैक्स रही है, पेट छाती और कंधे रिलैक्स रहे हैं, हाथ की उंगलियां, आपके एल्बो रिलैक्स रहे हैं, गर्दन रिलैक्स रही है, आपका सिर रिलैक्स रहा है। चेहरे के ऊपर हाथ रखो, आपको साड़ी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत एक उदाहरण है। चलो बच्चों करेंगे, पहला प्रणाम करेंगे कपाल भाती। कपाल मतलब वो मंडल, भाती मतलब आभा, बोझ और तेज सौंदर्य। इसको करने से हमारे मंडल में बोझ बढ़ता है, तेज बढ़ता है। तो ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आधे घंटे बैठ कर कपाल भाती कर लो। चलो बिना दवा के कपालभाति करो, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम, बिना दवा के नियंत्रण में। हार्ट के ब्लॉकेज खुद के बच्चों 40% तक हार्ट के ब्लॉकेज 3 महीने में कपालभाति करने चाहिए। कपालभाति और दोनों की बात नहीं। जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, जो जल्दी कोई चीज याद नहीं होती है, कपालभाति करें, उनका एकाग्रता। अगला करेंगे जो खुदा भाग ऊपर खींच कर
जालंधर बांध, उद्यान बांध और नीचे से मूल बांध। अब देखो एक बार चले। ऐसे फिर उस लेते अब इसी से चलता चलता एक दूसरा कुछ और ज्यादा लाभ देने वाला पेट को हिलाना, जरा सामान भरो, पूरा सामान बाहर और इसके बाद पेट को 2 मिनट देखो एक बार। देखो एक बार, इसका एक छोटा सा वीडियो लेना और हमको भेजना। देखने हम थोड़ा हम भी अपना हम तो देख नहीं पाते हैं, जब ये लोग फोटो खींच के भेजते हैं तब हम उसमें करेक्शन करते हैं। नाड़ियाँ जो हैं वह परिशुद्ध होती हैं अनुलोम विलोम करने से, और हमारा पूरा शरीर सबल, शक्तिशाली और निरोगी बनता है। तो चलो कर लो। पहले अच्छा बच्चे हो नहीं कियो, पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास अंदर, मैं हिंदी तो राइट से बाहर, फिर राइट से श्वास अंदर और लेफ्ट से बाहर। अक्सर जो है इसको मराठी में एक्सप्लेन करें। उजवी बंद करायची, डाव्यातून श्वास घ्यायचा आणि परत उजवीतून सोडायचा, डावी बंद करायची। ज्याच्यातून श्वास घेताय ती बंद करायची आणि अपोजिट साईडनं जी चालू करायची त्याच्यातून सोडायची नाही। शांतपणे झाला पाहिजे। घर्षण, और जब हथेलियां गर्म हो जाए तो आपको चेहरे पर रखना है, आपको अंदर बोलना है और बंद करें और हाथ को चेहरे पर घुमाएं। गला काल शरीर का हाथ हुआ न करें, आंखों में लालिमा है उतना करें, उनका पीछे बढ़ा हुआ देखो। ऐसे हाथ रख के ऐसे देखो, हम सीधा दोनों पैर मिले हुए, अंगूठे और एड़ियां मिले हुए, और चाहो तो पैरों को खोल लो ऐसे। वापस पद्मासन लगा लो, वापस पैरों को आगे और पीछे कर लो ऐसे।
दूसरी तरफ से ऐसे और फिर सीधा और फिर पैर को मोड़ो और धीरे धीरे आराम से नीचे और खड़े होकर जितनी देर तक शीर्षासन किए हो उतनी देर तक सहज हो या शवासन में ले। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। चालू है ना? चालू है ना? हाँ,